हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। न्यूज़ टीके एग्जिट पोल के सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट पार्ट तो अभी तक देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके पहले वो फर्स्ट पार्ट देखिए, वरना सेकंड पार्ट आपको कुछ मिसिंग लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाके देखिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमने 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है उसका आपको डिटेल बताया था। टोटल 182 सीटें होती हैं दोस्तों। उसमें 182 सीटों में दोस्तों एनडीए जो है वो 155 सीटें जीत रहा है, जिसमें कि बीजेपी 120 और एनडीए बाकी का जो है वो 35 सीटें जीत रहा है दोस्तों। और यहीं अगर मैं बात करूं इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन जो है वो 21 सीटें जीत रहा है दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस 10 सीटें जीत रही है। बाकी जो है दोस्तों वाईएसआरसीपी, जिसको कि मैं अदर्स में रखूंगा, वो 6 सीटें जीत रही हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दोस्तों शुरुआत करता हूं केरला से। केरला जो है वो स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने जो है सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार केरला और पंजाब से ही जीती थी दोस्तों। तो केरला में 20 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी जो है वो ऑलमोस्ट लगभग ना के बराबर ही थी पिछले चुनावों में। इस बार दोस्तों 3 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी यहाँ से। बीजेपी ने यहाँ पे 16 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट उतारे थे, और साथ में उन्होंने 4 सीटों पर टाई अप किया था भारतीय धर्म जनसेना के साथ। 4 सीटों पर उनके कैंडिडेट थे और 16 सीटों पर बीजेपी के खुद के कैंडिडेट थे। इसमें से दोस्तों बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स को जो है सफलता मिलेगी इस बार। 3 सीटें केरला से पक्की हैं बीजेपी की। और यहाँ पे दोस्तों बाकी की जो 17 सीटें हैं उसमें कांग्रेस को जो है वो 8 सीटें मिल रही हैं दोस्तों। वहीं लेफ्ट को जो है यहाँ पर 9 सीटें मिल रही हैं। लगभग लगभग दोस्तों बराबर बराबर का जो है वो यहाँ पे फाइट चल रही है लेफ्ट और कांग्रेस की। बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है दोस्तों। वायनाड से आप लोग जानना चाहते होंगे कि वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दोस्तों, वायनाड से राहुल गांधी के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट वो अगर जीतेंगे दोस्तों तो 25 से 35 हजार वोटों के बीच में ही जीत रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी जीत उनकी नहीं होने जा रही है। हालांकि 25 से 35 हजार की भी जो जीत है दोस्तों वो काफ़ी होती है। बट आप ये सोचिए दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 1% वोट स्विंग के लिए ना सिर्फ आधा परसेंट यानी कि 6000 वोट चाहिए इधर से उधर करने के लिए। तो जो मैं 25 से 35 हजार कह रहा हूं, अगर 18 से 20 हजार लोगों ने एनी राजा की जो वाइफ वहां से लड़ रही है सीपीआईएम से, अगर उनके लिए वोट कर दिया तो वो भी जीत सकती हैं। बट वायनाड से अभी तक के हिसाब से दोस्तों यही है कि राहुल गांधी वहां से जीत रहे हैं, ये कंफर्म है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या कुछ फर्क पड़ा है दोस्तों शिवराज मामा को हटाने से? दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी को हटाने से कोई फर्क पड़ा है। वहां पर मोहन यादव जी जो है वो अच्छा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो उनको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। छिंदवाड़ा की कौन सीट जीत रहा है दोस्तों? क्या छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी जो कमलनाथ जी के बेटे हैं वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं? तो दोस्तों इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। नकुल नाथ अपनी ये सीट हार रहे हैं। 29 की 29 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। क्लीन स्वीप हो रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब पश्चिम बंगाल के बाद अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई प्रदेश है दोस्तों तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे 6-6 7-7 पार्टियां हैं दोस्तों जो आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। 4 पार्टियां तो पहले भी होती थी, बट क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के 2 धड़े हो गए हैं तो यहाँ पे अब 6 पार्टियां हो गई हैं। प्लस प्रकाश अंबेडकर की भी पार्टी है, एआईएमआईएम भी इसमें बीच में घुस जाती है कहीं ना कहीं। वीवीए जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है वो वैसे तो शिवसेना के साथ अधिकतर लड़ती थी, बट वो भी इस बार अलग हो गई है। तो 6-7-8 पार्टीज हैं दोस्तों, और कह सकते हैं 3 गठबंधन है वहां पे जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है दोस्तों। बीजेपी यहाँ पर जो है वो 28 सीटों पर लड़ रही है, और इसके बाद जो है अपना शिवसेना, उसकी बात करें, शिंदे गुट की बात करें दोस्तों,
तो वो यहाँ पर जो है 15 सीटों पर लड़ रही है और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो 4 सीटों पर लड़ रही है। और एक सीट जो है दोस्तों उन्होंने शेयर की है अपना राष्ट्रीय समाज पक्ष, महादेव झनकार जी जो है उनके साथ। महादेव झनकार जी खुद लड़ रहे हैं यहाँ से। और वहीं अगर कांग्रेस के खेमे की बात करूं दोस्तों, तो वहां पर जो है, वहां पर भी काफी जो है लड़ाई चल रही है। कौन कौन कितनी सीटें जीतेगा दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है 25 सीटें जीतने जा रही है, 28 में से 25। दोस्तों बीजेपी को महाराष्ट्र में खुद की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं कहता हूं अगर 25 की 28 की जगह अगर वो 35 सीटों पर भी अपने खड़े करते ना, तब भी उन्होंने आराम से 85-90% सीटों पर जीत जाना था। बट गठबंधन जो धर्म है वो उन्होंने निभाना था, इसलिए उन्होंने शिवसेना को जो है 15 सीटें दी और साथ में एनसीपी को 4 सीटें दी और एक जो है जैसा कि मैंने बताया उनको महादेव जी को 1 सीट दी है। तो 28 में से 25 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। नुकसान जो हो रहा है दोस्तों वो शिवसेना जो शिंदे की पार्टी है उनको नुकसान हो रहा है, वो यहाँ पे 8 सीटें जीतेंगे। और यही दोस्तों अगर शिवसेना उद्धव भाव ठाकरे की बात करें तो वो भी 8 सीटें जीत रही है दोस्तों। अगर एनसीपी की बात करें दोस्तों, तो एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है वो 2 सीटें जीत रही हैं। बारामती में क्या होगा दोस्तों, बारामती में सुप्रिया सुले जो है वो लीड कर रही हैं, वो जीत रही हैं। अजीत पवार की जो वाइफ है वो यहाँ से हार रही हैं। बारामती दोस्तों ऐसा गढ़ है शरद पवार का जो कि तोड़ना आसान नहीं है। हालांकि अजीत पवार जो है जमीन के नेता माने जाते हैं, बट उनका वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है शरद पवार का भी है, जिसकी वजह से कि सुप्रिया सुले जीत रही हैं। हालांकि ये भी क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है दोस्तों, तकरीबन 25 से 35 हजार के वोटों के बीच में ही सुप्रिया सुले जीतेंगी। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था दोस्तों, हालांकि इससे भी क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, बट अब हार रही हैं तो हार रही हैं अपना अजीत पवार की वाइफ जो है। तो अगर मैं शिवसेना उद्धव भाव ठाकरे की बात करूं दोस्तों, तो 8 सीटें वो जीत रहे हैं। एनसीपी अपने जो एनसीपी क्या नाम है शरद पवार की पार्टी है वो 2 सीटें जीत रही हैं और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ से 2 सीटें जीत रही हैं। और एनडीए की बात करूं दोस्तों, तो एनडीए यहाँ पे 11 सीटें जीत रहा है, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको बताया 8 सीटें जो है शिवसेना शिंदे की, 2 सीटें एनसीपी अजीत पवार और 1 सीट जो है महादेव झनकर जी जीत रहे हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में आपको पता ही है पिछली बार कितना बवाल हुआ था, पिछले 1 साल से लगभग बवाल चल रहा है वहां पे। तो 2 सीटें हैं वहां पे दोस्तों, 1 सीट जो है बीजेपी निकाल के लेके जा रही है और दूसरी सीट जो है दोस्तों वो कांग्रेस जीत रही है वहां पे। वो दोस्तों शुरू से ही सबको पता था कि वहां पे बीजेपी जीतने वाली नहीं है, जो मणिपुर आउटर की सीट है वो बीजेपी हार रही है। इसके बाद दोस्तों मेघालय की बात करें, मेघालय में भी जो है वो 2 सीटें हैं, बीजेपी नहीं, यहाँ पे जो है एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी जो है वो लड़ रही है और वो दोनों की दोनों सीटें यहाँ पे जीत रही है। पिछली बार भी एनपीपी ही यहाँ से जीती थी, बीजेपी की वो एलआई है वहां से, तो 2 सीटें एनडीए को जा रही हैं दोस्तों। मिजोरम की बात करें दोस्तों, मिजोरम में 1 ही सीट है, मिजोरम में बीजेपी जो है वो आराम से यहाँ पे जीत रही है, बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ वही जीत रहा है, पिछली बार भी वही जीता था। नागालैंड में दोस्तों एनडीपीपी जो है बीजेपी की एलआई है वो जीत रही है, 1 ही सीट है नागालैंड में, वहां पे बीजेपी की आराम से जीत हो रही है। उड़ीसा, उड़ीसा भी दोस्तों इस बार बीजेपी के लिए काफी होप लेकर आया है, 21 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी यहाँ से, इस बार कितनी सीटें जीतने जा रही है दोस्तों बीजेपी। अच्छा, उड़ीसा में भी आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो है चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहां पे भी चुनाव हो रहे हैं। तो उड़ीसा में क्या हाल होगा दोस्तों, उड़ीसा में अगर लोकसभा की बात करूं तो इस बार बीजेपी 13 सीटें जीतने जा रही है और बीजेडी 8 सीटों पर मात्र उसको संतोष करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों ये टैली बीजेपी की थोड़ी सी और भी बढ़ जाए, क्योंकि तकरीबन 2 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जिसपे कि बीजेपी शायद हो सकता है कि, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है वहां पे, तो शायद बीजेपी और भी अपनी सीटें गेन कर सकती है वहां पे। और उड़ीसा में भी दोस्तों बहुत क्लोज फाइट रहेगी, बहुत क्लोज फाइट रहेगी, हो सकता है टच एंड गो रहेगा दोस्तों कि शायद बीजेपी वहां पे विधानसभा में अपनी सरकार बना जाए। बट उसके बारे में डिटेल में दोस्तों बाद में वीडियो बना के बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ लोकसभा के बारे में डिस्कस कर रहा हूं।
इसके बाद आते हैं दोस्तों पंजाब के ऊपर। पंजाब में क्या बीजेपी की हालत खराब है? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी दोस्तों? पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे आप पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है दोस्तों पंजाब में? पंजाब में दोस्तों बीजेपी जो है वो पंजाब में 13 में से 3 सीटें जीत रही है, अमृतसर, पटियाला और एक और सीट है दोस्तों, माफ कीजिएगा मेरे यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है रिकॉर्ड में, पर यहाँ पे 3 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी। आई थिंक रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो पटियाला से खड़े हुए हैं शायद, तो हाँ एक उनकी सीट तो है ही है। और इसके साथ दोस्तों अगर मैं आप और कांग्रेस की बताऊं दोस्तों, तो आप जो है वहां पे 4 सीटें जीतेगी, कांग्रेस वहां पर 5 सीटें जीतेगी दोस्तों। कांग्रेस को यहाँ से भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान तो हो ही रहा है, पिछली बार 8 सीटें जीती थी उन्होंने, इस बार जो है वो सिर्फ उनको 5 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे 4 सीटें जीत रही है दोस्तों। और अपना शिरोमणि अकाली दल वो अपनी एक सीट जो है हरसिमरत कौर की वो निकाल के लेके जा रही है। इसके बाद दोस्तों आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था उसके लिए क्या बीजेपी को नुकसान होगा, तो राजस्थान में दोस्तों नुकसान हो रहा है बीजेपी को। कितनी सीटों पर हो रहा है दोस्तों? तकरीबन तकरीबन 5 से 7 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी राजस्थान में 25 में से 20 सीटें जीत रही है, 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और एक हो सकता है दोस्तों कि शायद निर्दलीय भी जीत जाए, हालांकि चांसेस कम है दोस्तों। उस केस में बीजेपी की 19 सीटें रह जाएंगी। अब मेन कौन सी है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको। चुरू में जो है वहां पे कांग्रेस आगे नजर आ रही है, झुंझुनू में कांग्रेस आगे नजर आ रही है दोस्तों, दौसा में कांग्रेस नजर आ रही है, नागौर में वहां पे भी कांग्रेस जो है वो आगे बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और बाड़मेर, जैसलमेर दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर जो है इतना बड़ा इलाका है, अपने आप में इतना बड़ा इलाका है कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर आप नक्शे पर जाएंगे ना बाड़मेर जैसलमेर को देखने के लिए, तो पूरा का पूरा केरल उसके अंदर आ जाएगा। आप कभी गूगल करके देखिएगा, बाड़मेर जैसलमेर इतना बड़ा इलाका है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो अकेले केरला के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, रविंदर भाटी। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि रविंदर भाटी बाजी मार के ले जाएं। और एक जो सीट है दोस्तों वो है हनुमंत बेनीवाल, जहां से खड़े हुए हैं। हनुमंत बेनीवाल भी जो है शायद अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो ये 6 सीटें लगभग ऐसी हैं दोस्तों जहां पे कि बीजेपी मुश्किल में है, और पुरुषोत्तम रूपाला की वजह से ही बीजेपी मुश्किल में है। उन्हें मेरे हिसाब से तो पुरुषोत्तम रूपाला को जो है उनसे टिकट वापस ले लेनी चाहिए थी, तो ये नाराजगी बहुत हद तक कम हो जाती। क्या ये दोस्तों बीजेपी का जो टारगेट है 370 और 400 का एनडीए का, क्या उसमें ये हिंड्रेंस पैदा करेगा? ये हम लोग देखते हैं आगे कि क्या ये हिंड्रेंस पैदा करेगा जो पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया है। सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद सिक्किम में एक सीट है, एक पे ही बीजेपी लड़ती है, बीजेपी की वहां पे सरकार भी है विधानसभा में, तो बीजेपी ही वहां पर जीत रही है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां से इंडी गठबंधन को सबसे ज्यादा होप है दोस्तों। तो यहां से बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में टोटल 39 सीट्स हैं, बीजेपी यहां पर 23 सीटों पर लड़ रही है। पीएम के जो है उनकी अलायंस पार्टनर है वो यहां से 10 सीटों पर लड़ रही है। टीएम के मूपनार की पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है। एएमएम के 2 सीटों पर लड़ रही है, और एक सीट पर इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए वाले। वहीं अगर बात करूं दोस्तों तो कांग्रेस यहां पे 5 सीटों पर लड़ रही है। डीएमके, माफ कीजिएगा, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है, डीएमके 22 सीटों पर लड़ रही है, सीपीएम सीपीआई 2-2 सीटों पर लड़ रही है, वीसीए 2 सीट पर, एमडीएमके 1 सीट और आईयूएमएल 1 सीट पर लड़ रही है दोस्तों। ये इंडी गठबंधन है। अब यहां पे दोस्तों बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? बीजेपी यहां पर दोस्तों 3 सीटें जीतने जा रही है, और एनडीए जो है यहां पर 2 सीटें जीतने जा रहा है। पीएम के दोस्तों यहां पर जो है वो उम्मीद है कि पीएम के यहां पर 1 सीट निकाल सकती है, और 1 सीट निकाल सकती है यहां पे टीएम के मूपनार की पार्टी। तो एनडीए को दोस्तों यहां से 5 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें दोस्तों, तो यहां से 33 सीटें जो है वो इंडी गठबंधन जीतने जा रही है, और 1 सीट मिलेगी दोस्तों एआईएडीएमके को।
कांग्रेस को दोस्तों यहाँ से 5 सीटें मिलेंगी। तो कांग्रेस की टैली भी आप दोस्तों धीरे धीरे करके जो है आप अब नोट करते जाइए कांग्रेस की टैली कितनी बढ़ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है दोस्तों तमिलनाडु के बारे में, वो आप कभी नोट कीजिएगा कि लोकसभा में जब चुनाव पड़ते हैं ना, वोट पड़ते हैं, तो एआईएडीएमके और डीएमके को मिलाकर जो है ना, वो 70 से 71% वोट पड़ता है। तो 29% के करीब वोट ऐसा है दोस्तों जो कि ना एआईएडीएमके को पसंद करता है, ना ही डीएमके को पसंद करता है। हालांकि अधिकतर स्टेट्स में ऐसा ही होता है, अगर आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लें दोस्तों, तो 85 से लगभग 94% के बीच में ऐसा होता है कि जो अगर दो सिर्फ पार्टियां होती हैं तो 85 से 94% के बीच में ही जो है उनका वोट शेयर दोनों का मिला के रहता है। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ 29% का दोस्तों, वो इसलिए बता रहा हूँ कि बीजेपी का अगर उसमें से वो थोड़ा सा 1/3 भी वोट ले लेती है तो 10% के आसपास वोट होता है दोस्तों। और एआईएडीएमके जब से उन्होंने अपने क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों, बीजेपी के जो वहां से कैंडिडेट है, माफ कीजिएगा दोस्तों मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, चन्ना मलाई है या कौन है, मैं नाम भूल गया हूँ दोस्तों। वो जिस मतलब समुदाय से आते हैं, एआईएडीएमके के वोटर भी उसी समुदाय से आते हैं। तो अगर एआईएडीएमके से थोड़ा सा वोट खींच लेते हैं और प्लस 10 से 12% वोट, ये जो वोट है जो कि ना एआईएडीएमके को मिलता है ना ही डीएमके को मिलता है, इससे वोट ले लेते हैं दोस्तों, तो पक्का पक्का 15 से 18% तक बीजेपी इस बार वोट ला सकती है और 3 से भी कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों वहां पे उम्मीदें जागनी शुरू हो गई हैं। माफ कीजिएगा, हाँ मेरे को नाम याद आ गया, तो अन्नामलाई नाम है उनका, जो बीजेपी के इस वक्त स्टेट हेड है। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं दोस्तों वो। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि 3 सीटें तो हैं ही बीजेपी की, एनडीए की 5 सीटें हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, बट अभी हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तेलंगाना में भी दोस्तों बीजेपी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। इस बार तेलंगाना में कमाल होने वाला है, बीजेपी इस बार 10 सीटें जीतने वाली है तेलंगाना में। और अगर बात करें हम लोग दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पे 6 सीटें जीतेगी। पिछली बार बीजेपी की 4 थी, इस बार सीधा डबल से भी ज्यादा 10 होने वाली हैं। और एक सीट जो है दोस्तों वहां पे बीआरएस जीतेगी। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा तो ऑलरेडी बीजेपी है, 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी जीत रही है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी ही है, 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग और बहुत ही सबसे बड़ा जो हमारा है प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं दोस्तों। कितनी सीटें जीतेगी, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? क्या समाजवादी पार्टी कॉन्टेस्ट कर पाएगी बीजेपी के साथ? तो दोस्तों मैं आप खुलासा करने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीजेपी जीतने वाली है 69 सीट्स। जी हां दोस्तों, मैंने पिछली बार वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि 79 सीट्स जो है बीजेपी जीतने वाली है, बट 79 नहीं, 69 जीतेगी दोस्तों। 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीतेगी, माफ कीजिएगा, हाँ 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी रायबरेली से भी जीत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत रहे हैं, रायबरेली से भी और वायनाड से भी। अब इसकी बात करूं दोस्तों कि 5 सीटें जो हैं वो अपना जो अपना दल है वो 2 सीटें जीत रहा है, 2 सीटें आरएलडी जीत रही है और 1 सीट जो अपना एसबीएसपी के राजभर जो है उनकी पार्टी जीत रही है। तो बीजेपी यहाँ से दोस्तों मतलब एनडीए यहाँ से 74 सीट्स जीत रहा है, 5 समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1 कांग्रेस रायबरेली से जीत रही है। अब दोस्तों कौन कौन सी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है, गैस करने वाली बात नहीं है दोस्तों, सबको पता ही है। मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद और संभल। रामपुर में दोस्तों बहुत ही मतलब समाजवादी पार्टी की जो है वो फूट हो चुकी है। रामपुर में जो है आजम खां के जितने भी सपोर्टर्स थे वो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट है, तो रामपुर वो नहीं जीत रही है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों तो बदायूं में भी बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। बदायूं में भी वो मतलब जीतने की हालत में तो खैर नहीं है, बट फाइट अच्छी दे रहे हैं वो बदायूं में। और गाजीपुर में दोस्तों जहां से कि अफजल अंसारी खड़े हुए हैं, वो जो है मुख्तार अंसारी के भाई, तो वहां पे भी उनको थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि एज था दोस्तों।
क्योंकि मुख्तार अंसारी की वहाँ पे जो है वो जेल में ही मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि गाजीपुर में अफजाल अंसारी जीत सकते हैं। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पे कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से दोस्तों यही है कि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है, बीएसपी यहाँ पे ब्लैंक रहेगी। तो ये था दोस्तों यूपी का हाल 80 में से 74 एनडीए के लिए। वेस्ट बंगाल में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और टीएमसी ने 23 सीटें जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को गई थी। यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इस बार लगभग उल्टा होने वाला है दोस्तों। बीजेपी इस बार 24 सीटें जीत रही है और टीएमसी जो है वो 18 सीट जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो कांग्रेस ने सीट जीती थी वो इस बार हार रही है। 24 सीटें बीजेपी और 18 सीटें टीएमसी जीत रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूं कुछ यूनियन टेरिटरीज की, तो अंडमान निकोबार में एक ही सीट है दोस्तों। इस एक सीट में जो है वो अंडमान निकोबार में बीजेपी जीत रही है। चंडीगढ़ में दोस्तों, चंडीगढ़ में अगर बात करूं तो चंडीगढ़ में एक सीट है, बीजेपी जीत रही है। दादरा एंड नागर हवेली में एक सीट है, वो बीजेपी जीत रही है। दमन दीव में बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में दोस्तों 7 सीटें हैं, सातों की सातों सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है। लक्षद्वीप में दोस्तों, ये जो है लक्षद्वीप में एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उनको ये सीट दी गई है। तो ये सीट जो है वो एनसीपी जीत रही है, एनसीपी अजीत की। तो टोटल उनकी 3 सीटें हो जाएंगी, 2 महाराष्ट्र में और एक यहाँ पे। पौंडीचेरी में भी दोस्तों बीजेपी खड़ी हुई है, बीजेपी के ही खड़े हुए हैं कैंडिडेट, तो पौंडीचेरी में भी बीजेपी जीत रही है। तो ये होता है दोस्तों टोटल 543 सीटों का हाल। इसमें अब मैं टोटल करके आपको बता दूं दोस्तों, क्या 370 होने जा रहा है बीजेपी का? क्या लगता है आपको? तो दोस्तों अब मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूं और बता देता हूं कि बीजेपी जीतने जा रही है 341 सीटें। जी हां दोस्तों, बीजेपी 341 सीटें जीतने जा रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं एनडीए की, बीजेपी छोड़कर, तो बीजेपी छोड़कर एनडीए जीतने जा रही है 57 सीटें, 57। यानी कि टोटल एनडीए की सीटें होने जा रही हैं 398। तो जो बीजेपी का नारा है एनडीए का इस बार 400 पार, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत ही क्लोज है 400 के ये। अगर कांग्रेस की बात करूं दोस्तों, तो कांग्रेस 41 सीटें जीतने जा रही है। और अगर इंडी गठबंधन की बात करूं दोस्तों, तो वो 128 सीटें जीतने जा रही है। इन 128 सीटों में दोस्तों मैंने ममता बनर्जी को भी रखा है। हालांकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी कहती है मैं इंडी में हूं, कभी वो कहती है मैं नहीं हूं। बट अगर उनकी सीटें हटा दी जाए 18, तो 110 इंडी गठबंधन, 18 ममता की सीटें और इसके अलावा 17 जो है वो अदर्स की सीटें हैं दोस्तों। तो ये हालचाल है दोस्तों। बीजेपी 341, एनडीए 398, कांग्रेस 41। कांग्रेस मतलब अपने ऑल टाइम लो पर जा रही है दोस्तों। और कुछ सीटें ऐसी हैं कि जो वो बहुत कम मार्जिन से जीत रही है, तो हो सकता है दोस्तों कि कांग्रेस इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाए। एक चीज आपको और बता दूं दोस्तों कि टोटल ऐसी लगभग 55 सीटें हैं जिनपे कि सिर्फ 1 या 1.5% के मार्जिन के हिसाब से जो है वो सीटें डिसाइड हो रही हैं। यानी कि 12 से 18, 20 हजार तक के वोटों से वहां पे लोग जीतेंगे, या कह लीजिए कि 18 से 20 हजार से कम के मार्जिन से वहां पर जो है जीत रहे हैं लोग। वैसे देखा जाए दोस्तों तो 18 से 20 हजार का मार्जिन बहुत कम होता है, बट जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया कि 18 लाख सीटें होती हैं, 18 लाख सीटों में से, माफ कीजिए, हर सीट पर 18 लाख वोटर्स होते हैं, उसमें से 12 लाख वोट करते हैं। तो 1% मतलब कि 12,000 वोटर्स होते हैं दोस्तों। तो 1% वोट भी अगर इधर से उधर हुआ मेरी असेसमेंट के हिसाब से, तो रिजल्ट कुछ का कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं बाकी आपको बताता चलूं कि 55 सीटें ऐसी हैं जिनपे कि 1 से 1.5% का जो है ये वोट शेयर डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। इसमें 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि बीजेपी आगे है, तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि कांग्रेस आगे है,
4 या 5 सीटें ऐसी जिसमें कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो आगे हैं। टीएमसी दोस्तों ऐसे तकरीबन 4 सीटें हैं जिसमें टीएमसी है। माफ कीजिएगा, एनसीपी की कुछ सीटें ऐसी हैं, बीजेडी की तकरीबन जो है वो 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि 88% का मार्जिन है दोस्तों। वाईएसआरसीपी की कुछ सीटें ऐसी हैं दोस्तों। डीएमके की कुछ सीटें ऐसी हैं, तकरीबन 3 सीटें ऐसी हैं दोस्तों। और समाजवादी पार्टी की भी एक सीट ऐसी है दोस्तों जो कि 88% के मार्जिन पे वो हार सकते हैं। तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट भी जो है वो कुछ सीटों पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इवन केरला में भी दोस्तों 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि बहुत ही क्लोज फाइट है, 1 से 1.5% के मार्जिन में ही खेल डिसाइड होगा उसमें दोस्तों। तो मैं अगर सीटों का रेंज दूं दोस्तों, तो बीजेपी के लिए जो मैं रेंज देना चाहूंगा वो रेंज रहेगा दोस्तों तकरीबन 323 से लेके और 364 के बीच का, या 360 मान लीजिए आप। 324 से लेके 360 के बीच में ही कहीं पे बीजेपी की सीटें आएंगी। और वहीं अगर एनडीए की रेंज देना चाहूं दोस्तों, तो वो रेंज रहेगी 388 से लेके और 415 के बीच में। मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं दोस्तों एनडीए को, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कि वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एवरेज मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। एनडीए जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 400 से सिर्फ 2 सीट कम पर रह जाएगा। हालांकि उनको बीजेडी की सपोर्ट भी मिल सकती है, आगे जाके वाईएसआरसीपी की सपोर्ट भी मिल सकती है। तो अगर 400 से कम रह भी गया तो वहां से उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी मतलब एनडीए 400 पार नहीं कर पा रही है। हाँ, बीजेपी किसी भी हालत में 370 छूने नहीं जा रही है दोस्तों, ये क्लियर कट है। बीजेपी 370 नहीं जीत रही है और ना ही कांग्रेस 50 पार करने जा रही है। तो इंडी गठबंधन की सरकार भी नहीं बनने जा रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही की बनेगी, मोदी सरकार बनेगी दोस्तों। एनडीए बीजेपी लेड मतलब एनडीए लेड बाय बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये जो है 398 मतलब 400 के बहुत करीब, चाहे ऊपर या नीचे होंगे दोस्तों। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप अपने एरिया की किसी सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं उसके बारे में एक एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि कौन आपके क्षेत्र से जो है जीत सकता है। और परसेंटेज वोटिंग की अगर बात है दोस्तों, हालांकि ये वीडियो भी जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो परसेंटेज वोटिंग के बारे में तो मैं अभी हर सीट वाइज या स्टेट वाइज नहीं बता पाऊंगा। बट इसके भी ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, किस हिसाब से कितने परसेंट वोट मिले, महिला के कितने मिले और बाकियों के कितने मिले। रफली एक अंदाजा बताया हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से बीजेपी को इस वक्त इस बार जो है तकरीबन तकरीबन 40 करोड़ वोट मिलने चाहिए। टोटल 65 करोड़ के आसपास जो है वो वोट डले हैं दोस्तों इस बार। 65 करोड़ में से 40% यानी कि 26 करोड़ वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलेंगे दोस्तों इस बार। और अगर एनडीए की बात करूं दोस्तों, तो तकरीबन तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब जो है वो एनडीए को वोट मिलेंगे। तो रफली अगर देखा जाए दोस्तों, तो कह सकते हैं आप कि लगभग 29.25 करोड़ वोट जो है 65 में से वो एनडीए को मिलने जा रहे हैं। बाकी की डिटेल दोस्तों बाद में। आपको ये मेरा कैसा लगा विश्लेषण, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा आपने, इतना मुझे विश्वास है। आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा यार, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कहीं ऐसा ना हो कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद आप शेयर करना शुरू करो। तो इसलिए दोस्तों पहले से शेयर कर दो, यही रिजल्ट आने वाला है, इसके बिल्कुल आसपास ही रहेगा सारी चीज़ें। तो जल्दी से जल्दी जो है ये आप वीडियो जो है शेयर कर दो। मेरी मानिए बिल्कुल यही रिजल्ट रहने वाला है। इसके 2 4 5 10 ऊपर नीचे सीटें रहेंगी, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। आप सभी लोगों का दोस्तों ढेरों 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 धन्यवाद।